स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हमने ऋण के औपचारिक और अनौपचारिक स्रोत जो हैं उनके बारे में अध्ययन किया था। ऋण के औपचारिक और अनौपचारिक स्रोतों की हमने तुलना भी की थी। अब देखो, लास्ट जो वीडियो है उससे रिलेटेड दो क्वेश्चन आपके और हैं जिनके बारे में आज बता रहा हूँ। फिर लास्ट पॉइंट हमारा क्या रहेगा, स्वयं सहायता समूह है। इसके साथ ही हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, आपके पिता आपकी बड़ी बहन की शादी के लिए ऋण, कर्ज या उधार लेना चाहते हैं। इसके लिए आप अपने पिता को ऋण के औपचारिक और अनौपचारिक स्रोतों में से किस स्रोत का चुनाव करने का सुझाव देंगे और क्यों? क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आपके पिताजी क्या है, ऋण लेना चाहते हैं, कर्ज लेना चाहते हैं, तो आपको सुझाव देना है कि उनको औपचारिक स्रोत से ऋण लेना है या अनौपचारिक स्रोत से ऋण लेना है। ऐसी सिचुएशन में आपको पता है ऋण के औपचारिक स्रोत हैं, उसके दोष भी हैं और अनौपचारिक स्रोतों के भी कुछ दोष हैं, लेकिन फिर भी आपको सुझाव किस क्षेत्र से ऋण लेने के लिए दिया जाना चाहिए, तो आप किसके लिए सुझाव दोगे? ऋण के औपचारिक स्रोत से ऋण लेने का सुझाव दूंगा। आप उत्तर क्या लिखोगे? मैं मेरे पिताजी को ऋण के औपचारिक स्रोत से ऋण लेने का सुझाव दूंगा। क्यों दोगे? इसके पक्ष में आपको क्या देने पड़ेंगे? फिर तार्क। क्यों दोगे आप? तो आप पॉइंट लिख सकते हो। यहां पर हमें क्या पॉइंट लिखने हैं? ऋण के जो औपचारिक स्रोत है उनके तो लाभ लिखने हैं और अनौपचारिक स्रोत है उनके क्या लिखने हैं आपको? दोष। पहला पॉइंट आप क्या लिखोगे? ऋण के औपचारिक स्रोत जैसे बैंक और सहकारी समितियां हैं, इन पर भारतीय रिजर्व बैंक का नियंत्रण होता है, जबकि ऋण के अनौपचारिक स्रोत है उन पर नियंत्रण रखने वाला कोई भी संस्थान नहीं है। ऋण के जो औपचारिक स्रोत हैं इनकी ब्याज दरें निश्चित होती हैं। ब्याज दरें क्या है? निश्चित होती हैं और ये ब्याज अनौपचारिक स्रोतों की तुलना में क्या है? कम वसूल करते हैं। ठीक है, दो पॉइंट हो गए। एक तो क्या हो गया, ऋण के जो औपचारिक स्रोत हैं इन पर भारतीय रिजर्व बैंक का नियंत्रण होता है, जबकि अनौपचारिक स्रोतों पर नियंत्रण रखने वाला कोई भी संस्थान नहीं है। ऋण के जो औपचारिक स्रोत हैं इनकी ब्याज दरें निश्चित होती हैं और अनौपचारिक स्रोतों की तुलना में कम होती हैं। तीसरा पॉइंट क्या लिखोगे? ऋण के जो औपचारिक स्रोत हैं इनकी ऋण वसूली के तरीके जायज होते हैं। औपचारिक स्रोतों की ऋण वसूली के तरीके जायज होते हैं, जबकि अनौपचारिक स्रोतों की ऋण वसूली के तरीके नाजायज होते हैं। ऋण के जो औपचारिक स्रोत हैं इनका प्रमुख उद्देश्य जनता के हितों की रक्षा करते हुए या जनता का कल्याण करते हुए लाभ कमाना होता है, जबकि अनौपचारिक स्रोतों का प्रमुख उद्देश्य अधिक से अधिक लाभ कमाना होता है। और इस उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए ऋण के अनौपचारिक स्रोत हैं वो अपने ग्राहकों का क्या करते हैं? शोषण करते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया। उत्तर हमने ऋण के जो औपचारिक स्रोत और अनौपचारिक स्रोतों की तुलना की थी, उन्हीं के आधार पे आपको उत्तर लिखना है। ठीक है, आपके पिता आपकी बड़ी बहन की शादी के लिए ऋण लेना चाहते हैं। आप इसके लिए अपने पिता को ऋण या कर्ज या उधार या साख के किस स्रोत से ऋण लेने का सुझाव देंगे और क्यों देंगे? तो आप किसका सुझाव दोगे? ऋण के औपचारिक स्रोत से ऋण लेने का सुझाव दोगे। और क्यों दोगे? आपको 4 पॉइंट लिखने हैं। नेक्स्ट देखो, हमने देखा है ऋण के औपचारिक स्रोत भी हैं और अनौपचारिक स्रोत भी हैं। औपचारिक स्रोत से हम अगर ऋण प्राप्त करते हैं तो हमारे लिए क्या ये अच्छा रहता है, लेकिन फिर भी ग्रामीण क्षेत्र में गरीब परिवार हैं वो आज भी ऋण के अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भर हैं। ऐसा क्यों है? स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन रहा है? क्या कारण है
कि आज भी भारत में ग्रामीण क्षेत्र में गरीब परिवारों के जो लोग हैं वो ऋण के अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भर हैं। लेना किससे चाहिए? औपचारिक क्षेत्र से या औपचारिक स्रोत से, लेकिन फिर भी गरीब परिवार के जो लोग हैं वो ऋण के अनौपचारिक स्रोतों से कर्ज या ऋण ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? आपको ध्यान रखना है। नंबर 1, इस क्वेश्चन के आंसर में आपको ऋण के जो औपचारिक स्रोत हैं उनके दोष लिखने हैं और अनौपचारिक स्रोतों के गुण या लाभ लिखने हैं। तो पहला पॉइंट आप क्या लिख सकते हो? आज भी हमारे देश के सभी गांवों में बैंक नहीं है, जबकि ऋण के अनौपचारिक स्रोत जैसे महाजन, साहूकार, मित्र आदि सभी जगह उपलब्ध है। ठीक है, हम ऋण के औपचारिक स्रोत से ऋण लेना चाहते हैं, लेकिन मजबूरी है ग्रामीण क्षेत्र में गरीब परिवार के जो लोग हैं उनकी, कि वो कहाँ से लें? भारत के सभी गांवों में क्या बैंक है ही नहीं, जबकि ऋण के अनौपचारिक स्रोत है वो सभी जगह मौजूद है या उपलब्ध है। औपचारिक क्षेत्र से ऋण प्राप्त करना अनौपचारिक क्षेत्र की तुलना में अधिक मुश्किल है या आसान नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है, समर्थक ऋणाधार का अभाव। समर्थक ऋणाधार का अभाव सबसे प्रमुख कारण है जिसके चलते ग्रामीण क्षेत्र में निर्धन परिवार के लोग अनौपचारिक क्षेत्र से ऋण प्राप्त करते हैं या अनौपचारिक क्षेत्रों पर ऋण के लिए निर्भर रहते हैं। ठीक है, समर्थक ऋणाधार आप जानते हो एक ऐसी संपत्ति होती है जिसका मालिक कौन होता है? कर्जदार होता है। इस संपत्ति का उपयोग कर्जदार के द्वारा कर्जदाता के पास ऋण की गारंटी के रूप में किया जाता है। अनौपचारिक क्षेत्र में जो भी ऋणदाता है वो कर्जदार को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, जिसके कारण बिना समर्थक ऋणाधार के भी ऋण देने के लिए तैयार हो जाते हैं। और पॉइंट लिख सकते हो आप, बैंक से ऋण प्राप्त करने के लिए कागजी कार्यवाही अधिक करनी पड़ती है
ठीक है। इसके विपरीत अगर हम ऋण के अनौपचारिक स्रोतों से कर्ज प्राप्त करते हैं या ऋण प्राप्त करते हैं तो हमें कागजी कार्यवाही कम करनी पड़ती है। और भी पॉइंट लिख सकते हो आप। बैंक का मतलब ऋण के औपचारिक स्रोत। बैंक पूर्व में लिए गए ऋण का भुगतान किए बिना नया ऋण नहीं देते हैं, जबकि ऋण के अनौपचारिक स्रोत कर्जदाता को व्यक्तिगत रूप से पहचानते हैं, इसलिए पूर्व में लिए गए ऋण को चुकाए बिना नया ऋण देने के लिए सहमत हो जाते हैं। एक पॉइंट और लिख सकते हो आप। ऋण के जो औपचारिक स्रोत है जैसे बैंक और सहकारी समितियां, इनके कार्य दिवस और कार्य घंटे क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। जबकि अनौपचारिक स्रोत है वो 24 घंटे क्या है, ऋण प्रदान करने के लिए तैयार रहते हैं। ठीक है। औपचारिक स्रोतों के कार्य दिवस और कार्य घंटे निश्चित होते हैं, जबकि अनौपचारिक स्रोत चौबीस घंटे ऋण देने के लिए उपलब्ध रहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन क्या आपका, क्या कारण है कि आज भी ग्रामीण क्षेत्र में निर्धन परिवार के जो लोग हैं वो ऋण के अनौपचारिक स्रोतों पर ही निर्भर हैं, स्पष्ट कीजिए। ठीक है। ये लोग क्या है, ऋण के औपचारिक स्रोत से ऋण प्राप्त करना चाहते हैं लेकिन इनकी मजबूरी है। क्या क्या मजबूरियां हैं? एक तो भारत के सभी गांवों में बैंक मौजूद नहीं है, बैंक से ऋण प्राप्त करना आसान कार्य नहीं है, बैंक समर्थक ऋणाधार के बिना लोन या ऋण देने के लिए अग्री नहीं होते हैं। ठीक है। इसके अलावा बैंक है, इनके कार्य दिवस और कार्य घंटे भी निश्चित होते हैं। बैंक पूर्व में लिए गए ऋण का भुगतान किए बिना नया ऋण नहीं देते हैं, जबकि अनौपचारिक स्रोत है वो इनसे बिल्कुल क्या है, विपरीत है, सभी जगह मौजूद हैं। समर्थक ऋणाधार के अभाव में भी ऋण देने के लिए तैयार हो जाते हैं। पूर्व में लिए गए ऋण का भुगतान किए बिना भी वो अपने ग्राहकों को नया ऋण देने के लिए तैयार हो जाते हैं। चैप्टर का लास्ट पॉइंट है स्वयं सहायता समूह है। देखो ऋण या कर्ज के हमने स्रोत देखे, एक तो औपचारिक स्रोत, एक आपका क्या है अनौपचारिक स्रोत, तीसरा एक नया रूप आ रहा है स्वयं सहायता समूह है, जो इन दोनों से क्या है, बिल्कुल ही अलग है। हमें देखना है कि स्वयं सहायता समूह क्या होते हैं।
सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या है? स्वयं सहायता समूह क्या है? ध्यान रखना, ग्रामीण क्षेत्र में गरीब महिलाओं के छोटे छोटे समूह होते हैं। ठीक है, स्वयं सहायता समूह क्या है? ग्रामीण क्षेत्र में बनाए जाते हैं। पुरुष भी स्वयं सहायता समूह बनाते हैं, लेकिन विशेष रूप से किनका समूह होता है? महिलाओं का समूह होता है। इस समूह में 15 से 20 सदस्य होते हैं, इनसे ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, कोई कानून नहीं है कि इतने ही सदस्य होंगे, इच्छा पर निर्भर करता है। ये सदस्य क्या करते हैं? अपनी छोटी छोटी बचतों को इकट्ठा करते हैं, और ये बचत की राशि भी क्या है? 5 रुपए से लेकर 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, कितनी भी हो सकती है। और इन छोटी छोटी बचतों के द्वारा जो धनराशि इकट्ठा होती है, उस धनराशि का उपयोग समूह के सदस्यों को कर्ज देने में किया जाता है। ठीक है, समझ में आया आपको? स्वयं सहायता समूह क्या है? ग्रामीण क्षेत्र में विशेषतः गरीब महिलाओं के छोटे छोटे समूह होते हैं। एक स्वयं सहायता समूह में 15 से 20 सदस्य हो सकते हैं। ये सदस्य अपनी छोटी छोटी वस्तुओं को इकट्ठा करते हैं, और सबके द्वारा जो धनराशि इकट्ठा की गई है, उस धनराशि का उपयोग फिर क्या करते हैं? अपने समूह के सदस्यों को ऋण देने में करते हैं। ये बात ध्यान रखना आप। बैंक से कोई भी ऋण प्राप्त कर सकता है, बैंक से कोई भी ऋण प्राप्त कर सकता है। ठीक है, इसी प्रकार अनौपचारिक स्रोत है, उनसे भी कोई भी व्यक्ति ऋण प्राप्त कर सकता है। लेकिन स्वयं सहायता समूह में ये समूह केवल अपने सदस्यों को ही ऋण प्रदान करते हैं। इस समूह में ऋण देने से संबंधित जो भी गतिविधियां होती हैं, उनके नियम है वो कौन बनाते हैं? समूह के सदस्य बनाते हैं। जो भी शर्तें होती हैं, जो भी नियम होते हैं, वो कौन, किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं? समूह के सदस्यों के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। किसी एक सदस्य को मान लीजिए ऋण दे दिया, वह सदस्य अगर ऋण वापस नहीं चुका रहा है, ऐसी स्थिति में ऋण की वापसी की जो जिम्मेदारी है वह समूह के सभी सदस्यों की होती है। तो आपको समझ में आ गया होगा स्वयं सहायता समूह क्या है। ग्रामीण क्षेत्र में विशेषतः गरीब महिलाओं के छोटे छोटे समूह होते हैं। एक स्वयं सहायता समूह में लगभग 15 से 20 सदस्य हो सकते हैं। ये सदस्य अपनी छोटी छोटी वस्तुओं को इकट्ठा करते हैं, और इन वस्तुओं से जो धनराशि जमा होती है, उस धनराशि का उपयोग ये समूह अपने सदस्यों को ऋण की आवश्यकताओं की पूर्ति में करते हैं। ठीक है, स्वयं सहायता समूह है, इसके जो लाभ है उनके बारे में देखना है। क्या लाभ होंगे? देखो, ये सदस्य एक दूसरे से क्या होते हैं? परिचित होते हैं, इसलिए इन समूहों से ऋण प्राप्त करना क्या होता है? आसान होता है। स्वयं सहायता समूह से ऋण प्राप्त करना आसान होता है। इस समूह से ऋण प्राप्त करना आसान होता है। ठीक है, अब ये जो सदस्य हैं वो स्वयं क्या है? ब्याज की दरें निर्धारित करते हैं। तो स्वयं सहायता समूह से हम जो भी ऋण लेते हैं, उनकी ब्याज दरें क्या होती हैं? कम होती हैं। या ये समूह है अपने सदस्यों को कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करवाते हैं।
ठीक है। इन समूहों से जो भी कर्ज लिया जाता है उनकी ब्याज दरें भी क्या होती हैं, कम होती हैं। समूह है बिना समर्थक ऋणाधार के ऋण उपलब्ध करवाते हैं, यानी समर्थक ऋणाधार की भी आवश्यकता नहीं होती। लेकिन ध्यान रखना, ये समूह आम जनता को ऋण उपलब्ध नहीं करवाते हैं, ये समूह केवल उन्हीं व्यक्तियों को ऋण उपलब्ध करवाते हैं जो इस समूह के क्या है, सदस्य हैं। अब देखो, ग्रामीण क्षेत्र में महिलाएं अपनी छोटी छोटी वस्तुओं को इकट्ठा करती हैं, तो इस समूह के कारण ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं में बचत की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है। ग्रामीण क्षेत्र की गरीब महिलाओं में बचत की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है। अगर महिलाएं बचत करेंगी तो आर्थिक दृष्टि से वो क्या हो जाएंगी, स्वावलंबी या आत्मनिर्भर। महिलाएं आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बनती हैं। इस समूह के कारण महिलाओं में संगठन की भावना को बढ़ावा मिलता है। ये समूह है महिलाओं को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, ये समूह क्या करते हैं, सदस्यों को छोटे छोटे रोजगार स्थापित करने के लिए क्या ऋण उपलब्ध करवाते हैं। जैसे सिलाई मशीन खरीदने के लिए ऋण उपलब्ध करवा दिया, इसके कारण स्वरोजगार को बढ़ावा मिलता है। ये समूह है स्वरोजगार को बढ़ावा देते हैं। और लास्ट पॉइंट एक और याद रख लेना आप, ये जो स्वयं सहायता समूह है इनकी मासिक क्या है, बैठकें आयोजित होती हैं। इन बैठकों में सभी सदस्य क्या है, भाग लेते हैं, जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्र की गरीब महिलाओं को एक ऐसा मंच उपलब्ध हो जाता है जिस पर ये महिलाएं अपनी सामाजिक समस्याओं पर परिचर्चा या विचार विमर्श कर सकती हैं। जैसे घरेलू हिंसा है, दहेज हत्या है, पोषण है, ठीक है, सामाजिक कुरीतियां हैं, इन पर वो अपना क्या कर सकती हैं, विचार विमर्श कर सकती हैं। ये समूह है महिलाओं को अपनी सामाजिक समस्याओं पर परिचर्चा करने के लिए एक मंच उपलब्ध करवाते हैं। ठीक है, आज हमने कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिन पे डिस्कस किया है। पहला पॉइंट हमने क्या देखा है, आपके पिता आपकी बड़ी बहन की शादी के लिए ऋण प्राप्त करना चाहते हैं। इसके लिए आप अपने पिता को ऋण के किस स्रोत से
कर्ज लेने का सुझाव देंगे और क्यों। दूसरा पॉइंट हमने क्या देखा है, क्या कारण है कि आज भी ग्रामीण क्षेत्र में गरीब परिवार जो है वो ऋण के अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भर है, स्पष्ट कीजिए। एक पॉइंट हमने देखा स्वयं सहायता समूह क्या है और स्वयं सहायता समूह के लाभ लिखिए। अब आपका ये चैप्टर क्या है, कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सभी बच्चे अपना होमवर्क कंप्लीट करके मेरे पर्सनल नंबर पे सेंड करें।